morning students, welcome back in our YouTube channel. Yesterday I told you about types of sentences. Types of sentences. First one is assertive sentence, which I told you yesterday. Second one is interrogative. दूसरा interrogative sentence. तीसरा third one is imperative sentence. Fourth one is exclamatory sentence. और फिफ्थ जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. Yesterday I told you up to here. Today I will discuss and I will teach you interrogative sentence. I told you interrogative sentences are of two types. मैंने कल आपको बताया था कि interrogative sentence जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. कौन कौन से? एक तो वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं. begins with helping verb. और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद WH वर्ड. क्लियर? टुडे आई विल teach you these two types of interrogative sentence. First one is, पहला क्या है? Are you waiting for me? This is interrogative sentence. Are you waiting for me? ये प्रश्नवाचक वाक्य है. ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है. इससे हेल्पिंग वर्ब से. और लास्ट में एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी ऑलवेज पुट अ क्वेश्चन मार्क. प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाया जाता है. ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. और इसी तरह से जो WH टाइप क्वेश्चन है वो हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं. What are you doing here? And put here question mark. इस सेंटेंस में जो फर्स्ट वर्ड है वो हमने WH वर्ड काम में लिया है. इस WH वर्ड से हमने ये क्वेश्चन बनाया है. सी हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर. आफ्टर दिस वी ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब. You know, in interrogative sentence we always start our sentence with a helping verb or WH word and helping verb. प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाता है या फिर WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों से स्टार्ट किया जाता है. हम इसी सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हैं. Whom are you waiting for? Whom are you waiting for? यहां पर जो ये whom वर्ड आया है वो इसके लिए है. हमने इस me को whom से रिप्लेस कर दिया है. इसका मतलब है कि आप किसका इंतजार कर रहे हो.
आर यू वेटिंग फॉर मी, इसका मतलब है क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हो, और इसका मतलब है व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हो। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन सेंटेंसेस आर स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द सेंटेंस, ये वो सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और ये दीज आर द सेंटेंसेस विच बिगिंस विद WH वर्ड्स, ये वो सेंटेंस है जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ द थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस, a sentence which express some orders, commands, request or advice are called, is called an imperative sentence. एक imperative sentence वो sentence होता है जिसमें हम कोई request, कोई order और कोई command या फिर suggestion प्रिफर करते हैं। जैसे कि क्या क्या होता है इसके अंदर, सजेशन, कमांड, रिक्वेस्ट, और ऑर्डर। इस तरह के सेंटेंसेस में ये चार चीजें बेसिकली पाई जाती है, सजेशन, कमांड्स, रिक्वेस्ट और ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ, ये एक कमांड है। क्या है? कमांड है। प्लीज हेल्प मी, ये एक रिक्वेस्ट है। कीप क्वाइट, ये भी एक कमांड है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। ये इंपेरेटिव सेंटेंस के उदाहरण हैं जिसमें कमांड दिया गया है, रिक्वेस्ट की गई है, ऑर्डर भी हो सकता है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, या फिर शट द डोर, दिस इज ऑर्डर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य क्या होते हैं? व्हाट इज an exclamatory sentence? exclamatory sentence वो वाक्य होते हैं जिनमें हमें ये पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का पता चलता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, सरप्राइज है, सोरो है, ये सारी चीजें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पाई जाती है। इन सेंटेंसेस के थ्रू हम इन चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, alas, he is no more. Here this word shows exclamation. Second one is hurrah, we won the match. Next, hey, what are you doing? There. Wow, what a beautiful
building. These are the examples of exclamatory sentence. In these sentences, we are getting sorrow, surprise, something joyous. Look here. In this sentence, we are getting happiness. Here, after winning the match, we always say hurrah. जब हम मैच जीत लेते हैं तो हम हमारी खुशी को जाहिर करने के लिए, प्रकट करने के लिए हम इस तरह के वर्ड यूज करते हैं. दुख प्रकट करने के लिए हम अलास यूज करते हैं. खुशी या फिर आश्चर्य प्रकट करने के लिए हम वाव का यूज करते हैं. और इसी तरह से किसी को अपनी ओर, किसी को पूछने के लिए कि भाई आप वहां क्या कर रहे हैं, तो हम उसे कॉल करते हैं हे. तो दीज आर द एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स एंड दिस साइन इज यूज्ड इन टू शो एक्सक्लेमेशन. ये साइन जो है वो एक्सक्लेमेशन को शो करने के लिए यूज किया जाता है. आश्चर्य, सडन सरप्राइज, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करने के लिए एक्सप्रेशन, ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है. दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नाउ द टर्न इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स इच्छा सूचक वाक्य. कौन सा वाक्य है? इच्छा सूचक वाक्य. In an optative sentence, we always express wishes, curse, blessings, etc. इस तरह के वाक्यों में हम wishes, blessings, कर्स, इस तरह की चीजें हमें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मिलती है. जैसे हम किसी के बारे में क्या इच्छा करते हैं, क्या कामना करते हैं. यहां पर किसी को हम आशीर्वाद देते हैं, किसी को श्राप देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू. इस प्रकार के वाक्यों में भी एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया जाता है. इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस यही है कि यहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो होती है और इनमें फीलिंग्स शो ना होकर के यहां पर आपकी इच्छाएं और आशीर्वाद और आपकी जो कामनाएं हैं वो प्रकट होती है. सेकेंड वन एग्जाम्पल इज मे यू गो टू हेल. नेक्स्ट वन, God blessed you with a son. These types of sentences are called optative sentence. So today we have completed our topic sentence. What is sentence? आज हमने हमारा ये टॉपिक पूरा कर लिया है कि सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं इसके 5 तो प्रकार होते हैं. इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था. आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने डिटेल से पढ़ा. इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं. इनमें किस तरह से इनका यूज होता है, किस तरह से हम इनको काम में ले सकते हैं, ये सब मैंने आपको बताया है.
If you have any doubt or any query, then you can ask me by sending message on our WhatsApp number.